we are also asking why. Rahul Gandhi ji want to walk, but as a party, we will not allow him to walk at this situation. You had it. Because despite his eagerness, we cannot allow him. ये है कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जो गुस्से में नजर आ रहे हैं। कारण राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को पहली बार 27 जनवरी को कश्मीर के प्रवेश द्वार कहलाए जाने वाले काजी कुंड के पास रोकना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि वादे के मुताबिक सरकार ने इस यात्रा के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं दिए। राहुल गांधी के साथ बाकी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा को रोकना पड़ा। बता दें कि कुछ ही दिनों में इस यात्रा को श्रीनगर में संपन्न होना था। वहीं कांग्रेस के शांत रहने वाले केसी वेणुगोपाल पहली बार आक्रामक नजर आए। स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले बता दें, बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज से जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक होगी? अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवोक पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ें और बता दें कि दरअसल केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के सूत्रधार हैं, जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पहुंच गए हैं। उन्हें कई मौकों पर कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है, लेकिन कौन है केसी वेणुगोपाल? चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। केसी वेणुगोपाल, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी संग आपको कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल की कितना सुनते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जब राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने राजनीतिक समझ दिखाते हुए राहुल गांधी को अमेठी के साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव में उतरने के लिए राजी किया। राहुल गांधी स्मृति ईरानी से अमेठी से तो चुनाव हार गए, लेकिन केरल के वायनाड से लोकसभा पहुंच गए। वैसे तो मोदी लहर में 2014 में केसी वेणुगोपाल अपनी सीट को बचाने में सफल रहने के बाद से ही राहुल गांधी के करीबी बन गए थे, लेकिन 2019 में उनके फैसले के बाद वो राहुल गांधी के सलाहकार की भूमिका भी निभाने लगे। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी कहा जाता है कि जो सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल थे, वैसे ही केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के लिए हैं। बहरहाल केरल से आने वाले वेणुगोपाल कांग्रेस में बड़े नेता 2019 में बने, जब उन्हें कांग्रेस महासचिव के साथ संगठन मंत्री बनाया गया। इस बीच कांग्रेस ने दर्जनों राज्यों के चुनाव हारे, लेकिन केसी वेणुगोपाल की कुर्सी तमाम विरोधों के बाद भी बनी रही। केसी वेणुगोपाल से पहले कांग्रेस में संगठन मंत्री अशोक गहलोत और जनार्दन द्विवेदी जैसे बड़े नेता रहे हैं। गणित से एमएससी की पढ़ाई करने वाले केसी वेणुगोपाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से की। 1987 से 92 तक वो एनएसयूआई के केरल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। फिर 28 साल की उम्र में उन्हें 1991 में लोकसभा का टिकट दिया गया। हालांकि केरल की कासरगोड लोकसभा सीट से वो 10,000 वोटों से हार गए। केसी वेणुगोपाल को लोकसभा का टिकट देने वाले थे केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक गुरु करुणाकरण। हालांकि लोकसभा हारने के बाद केसी वेणुगोपाल पहली बार 1996 में विधायक बने। इसके बाद 2001-2006 में वो फिर से विधायकी का चुनाव जीते। साल 2004 में वो केरल के मंत्री भी बने। हालांकि 2009 में केरल के अलापुजा से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। 2011 में केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में राहुल गांधी के युवा प्रयोग में केसी मंत्री भी बनाए गए। यही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनावों में जब देश में मोदी लहर के कारण कांग्रेस का सफाया हो गया था, वेणुगोपाल उन मुट्ठी भर सांसदों में थे जो केरल से जीते थे। वहीं वेणुगोपाल पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब 1995 में वो अपने ही राजनीतिक गुरु करुणाकरण के खिलाफ चले गए थे और केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और करुणाकरण के फैसले का उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। दोनों के रिश्ते और खराब हो गए जब करुणाकरण ने 1995 को कांग्रेस नेता एके एंटनी को सीएम बना दिया और उसी वक्त केसी वेणुगोपाल ने केरल में कांग्रेस में रहकर तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया, जिसका लक्ष्य था केरल में सुधार की बयार लाना। वेणुगोपाल, जिन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता केसी नाम से बुलाते हैं, ने गांधी परिवार में धीरे धीरे जगह बनाई और अब वो राहुल गांधी संग नजर आते हैं। यहाँ तक कि 2022 में गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्यों में करारी हार के बाद जब वेणुगोपाल पर हार का ठीकरा फोड़ा गया तो भी उनकी कुर्सी हिली नहीं। फिलहाल वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन G23 के नेता लगातार उनके खिलाफ रहे हैं। G23 ने केसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी में सीनियर नेताओं की उपेक्षा हो रही है। यहाँ तक कि केरल लोकसभा में हार के बाद भी उनके खिलाफ पोस्टर्स तक लगाए गए थे। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के संविधान में संगठन महासचिव पद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के कामकाज को आसान बनाने के लिए पद बनाया गया है। लेकिन ये रोल कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पोस्ट को महासचिवों का भी महासचिव कहा जाता है। केसी वेणुगोपाल जो इस पद पर काबिज है, एक तरह से कांग्रेस के सर्वे सर्वा है। राज्य कार्यकारिणी गठन, CWC की मीटिंग कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा, टिकट बंटवारे में भूमिका, विवाद सुलझाने की भी जिम्मेदारी संगठन मंत्री की ही होती है।
हालांकि हाल के सालों में खासतौर पर 2019 के बाद से कांग्रेस में उपजे विवाद, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट गहलोत का विवाद, छत्तीसगढ़ में विवाद, कर्नाटक में कांग्रेस में उमड़ रहे विवादों को सुलझाने में भी केसी वेणुगोपाल नाकामयाब नजर आते हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल का नाम केरल के सोलर केस घोटाला में भी नाम सामने आया था और सेक्सुअल मिसकंडक्ट में भी उनका नाम सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में लगातार उनका पद बढ़ता ही जा रहा है। केसी वेणुगोपाल की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।